हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये 4 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। तो चलो स्टूडेंट, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम कितना दे रखा है, 904.3 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब हमारे पास एक स्फीयर दे रखा है। सपोज करो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, ठीक है। इसका जो इस मतलब ये हमारे पास दे रखा है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, आर हमें फाइंड आउट करना है, और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम 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 कितना दे रखा है, 904.32 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। और वैसे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या काम करेंगे। तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, पाई आर क्यूब। और ये 904.32। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 दे रखी है, 3.14। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 4/3 3.14 इंटू आर का क्यूब इक्वल टू 904.32, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर क्यू जो होगा आपका 904.32, और ये 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको अगर हम कट करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर का क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको, देखो पॉइंट पहले रिमूव करना चाहते हो तो पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, जिससे मतलब 90432 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इंटू 3। पहले पॉइंट रिमूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 एंड 314 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कर दो। देखो पॉइंट की वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट। आर का क्यूब जो होगा 90432 इंटू 3 डिवाइड बाई 4314, ठीक है, 4 इंटू 314। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो पूरा कैंसिल होके, देखो कट करेंगे तो आप देखो कैलकुलेट करके देखिए 216 आ जाएगा। आप ध्यान से करिएगा, 216। तो आर का क्यूब जो होगा, अब देखो 216 जो होता है किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, या ये क्यूब रूट में चला जाएगा, क्यूब रूट 216, ठीक है। आर का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 3 का पेयर बन गया, तो मतलब आर, सॉरी ये आर क्यूब हटा देंगे। जब क्यूब रूट ले लिया तो आर केवल आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट ले लिया ना। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फाइनली हम लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया, रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। आई थिंक सब बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना रखा, 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक क्यूब है, एक हमारे पास क्यूब है, सपोज करो ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। और हमारे पास जो डायमेंशन है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना, एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, तो 6 साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर यही होता है, या 6 इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड हमारे पास कितना, देखो साइड हमें नहीं पता है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने साइड क्या, कुछ देर के लिए हमने एल कंसीडर किया, ये एल है, तो लेंथ भी एल होगा, ब्रेथ भी एल होगा, मतलब ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ए मान लो, ए मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल होता है इस केस में, ठीक है। तो सबको हमने ए मान लिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है हमारे पास, 6 इंटू
साइड का स्क्वायर मतलब 6L का स्क्वायर, और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 864 दे रखा है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, 864 6L का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 864 डिवाइड बाई 6L का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो अभी आप देखो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो इसको 1 मिनट इसको डिवाइड करके देखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, सो ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग 2 बचेगा, फिर 4 बचेगा, ठीक है, फिर 4 बचेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो L का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 144 होगा। इतनी बात समझ 144, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 144, तो ये आ जाएगा L इक्वल टू 12 इंटू 12 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो लेंथ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ कितना आ गया तुम्हारे पास 12 आ गया, ठीक है, ये भी 12 हो गया, मतलब जो क्यूब होता है उसके ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या बोल रखा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बोल रखा है हमारे पास, क्या पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बोल रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा स्टूडेंट, L का क्यूब होगा। L का क्यूब मतलब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, 1728। क्लियर है? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो फाइनली लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना, therefore the volume of cube is, therefore the volume of cube is 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। तो फाइनली हमारे पास आंसर ये आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अभी हम देखो 6 क्वेश्चन था हमारे पास, बोल रखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है। अब यहाँ पर रखा है इफ इट्स सरफेस एरिया इज कितना दे रखा है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारे पास एक स्फीयर है, सपोज करो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया स्टूडेंट, देखो ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास, इससे मतलब ये रेडियस होगा r, ठीक है। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम क्या करना है फाइंड आउट करना है, ध्यान दो, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन हमें रेडियस नहीं पता है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हमें क्या काम कर, और गिवन क्या है सरफेस एरिया, ठीक है, और सरफेस एरिया कितना, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर के केस में दोनों इक्वल होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें या कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर के केस में दोनों इक्वल होता है। कितना होता है 4, देखो, और ये कितना दे रखा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर होता है, और ये दिया कितना है स्टूडेंट, ये हमारे पास दिया कितना है 154 दे रखा है, 154 4 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कर लेंगे कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, अब देखो पाई की वैल्यू जो हम यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन हमें यूज कर लेंगे, यहाँ पर 22/7 यूज कर लेंगे, तो 154 422/7 इंटू r का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 22 डिवाइड बाई r का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 11 से कट करेंगे, ये तुम्हारा 2 टाइम में जाएगा, देखो 2 टाइम में, और इसको 11 से कट करेंगे तो ये तुम्हारा 1, और ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये आपका 11 1 टाइम में, फिर आपका 14 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा r का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये आ जाएगा तुम्हारा r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 का कितना होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो r इक्वल टू जो होगा एक पेयर ऊपर से बाहर आ जाएगा और एक पेयर नीचे से बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब रेडियस जो आएगा फाइनली हमारे पास 7/2 आ जाएगा। क्लियर? 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? जब हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और रेडियस कितना हमारे पास 7, रेडियस कितना है 7/2 का होल क्यूब हो जाएगा।
सॉरी 7/2 का होल क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ये आ जाएगा 4/3, 22/7 और ये 7/2, 7/2 इंटू 7/2, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अब कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, तो एक 7 से देखो यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेंगे, एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है। अब देखो 2 से ये 2 टाइम में गया, फिर 2 से 2 कट गया, फिर ये कितना हो गया 11 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये कितना हो गया 11 इंटू 49 डिवाइड बाई 3, क्लियर है स्टूडेंट? 11 49 डिवाइड बाई 3। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फाइनली आ जाएगा, देखो 49 इंटू 11 कर लो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 49 और ये भी 49 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा और 3 और ये 539 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आ गया 3539। तो फाइनली हमारे पास जो आया ये 539 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब इसको डिवाइड करके देख लो स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर, फिर 2 रिमेनिंग बचा, फिर तुम्हारा ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका, फिर रिमेनिंग कितना बचेगा तुम्हारा 2, फिर 29 हो गया, 29 फिर कितना आ जाएगा 9 टाइम में चला जाएगा, फिर पॉइंट, ठीक है, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? तो फाइनली हम लास्ट में लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट, देयरफॉर, तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा फाइनली आंसर ये आ चुका है 179.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना दे रखा है? 616 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। इफ स्लांट हाइट ऑफ द कोन कितना दे रखा है? 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस दे रखा है। तो ये यहाँ पर देखो, पहले डायग्राम बनाते हैं तब एग्जैक्ट हमें समझ में आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो कोन के बारे में बात कर रहा था, कोन का हम डायग्राम पहले बना लेंगे। ये हमारे पास कोन है, ये हमेशा राइट सर्कुलर कोन के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। ये आ जाएगा, ये हमारे पास रेडियस है, ये हाइट है, ये रेडियस है। तो देखो रेडियस थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये आ जाएगा आपका रेडियस, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा स्लांट हाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। ये जो होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइट होता है, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। इतनी बात समझ में? और ये क्या होता है? रेडियस ऑफ द बेस होता है, रेडियस ऑफ द बेस। और जो बेस होता है क्या होता है? सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर, मतलब सर्कुलर से मतलब सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब ये हमने बताया है कि जो ये बेस होता है वो क्या होता है? सर्कल होता है। इतनी ये तो सबको पता होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, अब हम क्या काम करेंगे? देखो यहाँ पर जो कंडीशन क्या दे रखा है, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? 616 दे रखा है। और कंडीशन क्या दे रखा है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम ऑफ इट्स रेडियस। मतलब स्लांट टाइम दे रखा है, देखो स्लांट हाइट जो दे रखा है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट एल क्या दे रखा है? 3 टाइम रेडियस, 3 टाइम रेडियस दे रखा है। इसका मतलब फाइनली हम कह सकते हैं जो स्लांट हाइट होगा 3 टाइम रेडियस होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया जो दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, इक्वल टू 616। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल होता है। एरिया ऑफ बेस कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है।
616। अब क्या बात निकालेंगे, पाई आर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, एल प्लस आर हो जाएगा 616। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो पाई आर हमने बाहर निकाल लिया तो एल प्लस आर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आर एल जो है कितना है, 3 टाइम आर है। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, क्लियर, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। पाई आर एल की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, देखो एल इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एल इक्वल टू क्या हमारे पास 3r है। तो एल के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, 3r यूज कर लेंगे, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका 3r प्लस आर इक्वल टू 616 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, तो ये आ गया पाई आर और ये 3r, देखो 3r प्लस आर कितना हो गया, 4r हो गया इक्वल टू 616 हो गया। ये कितना हो जाएगा, पाई 4r का स्क्वायर इक्वल टू 616 हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू अब हम क्या यूज करेंगे, पाई हमें दे नहीं रखा, इसका मतलब नॉर्मल से 22/7 यूज करेंगे 4, और ये r का स्क्वायर इक्वल टू 616 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, इसको r का स्क्वायर 616 और ये 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 22 × 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका r का स्क्वायर। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 616 × 7 और ये कितना हो जाएगा 88। अब यहाँ पर देखो 88 जो है 616 को कितने टाइम में कट करता है, 7 टाइम में कट करता है। करके देख लीजिए स्टूडेंट, आर का 7 × 7 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू जो आएगा √7 × 7 आ गया। तो आर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड द स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कितना हो जाएगा, स्लांट हाइट हमारे पास क्या है, 3 टाइम द रेडियस है। तो फाइनली हमारे पास 3 टाइम रेडियस मतलब 3 × 7। तो 3 × 7 जो हो जाएगा आपका 3 × 7 मतलब 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है। स्लांट हाइट हमारे पास कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो फाइनली हम लास्ट में एक स्टेप लिख देंगे, देयरफॉर द स्लांट हाइट, देयरफॉर द स्लांट हाइट of the cone is 21 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो स्लांट हाइट हमारे पास कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा सेंटीमीटर में होगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हमारे पास 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, ठीक है, होमवर्क के लिए सॉल्व करिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करके देखिए एक बार, ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।